नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि रावण की मृत्यु के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी ने विभीषण से शादी क्यों की। विद्वान अपने अपने तथ्य बताते हैं, लेकिन मेरी नजर में जो बात समझ में आई उसके कुछ कारण थे जिस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। उसे आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसा माना जाता है कि रावण युद्ध में विभीषण को छोड़कर रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात कुछ ही महिलाएं थीं जो लंका में बची थीं। हालांकि उस समय मंदोदरी युद्ध भूमि में गई थी और अपने पुत्रों और अपने सगे संबंधियों की मौत को देखकर अत्यंत दुखी हुई थी, लेकिन जब उसने प्रभु राम की तरफ देखा तो उनकी अलौकिक आभा युक्त छवि को देखकर वो बहुत खुश हुई थी। उसे लगा था कि हाँ, ये प्रभु हैं। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य के लिए विभीषण को राजपाट सौंप दिया था। कुछ लोगों का यह मानना है कि श्री राम ने खुद मंदोदरी के सामने बहुत ही विनम्रतापूर्ण विभीषण के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा था। उसके कुछ कारण थे, उन कारणों पर प्रकाश डालना जरूरी है। नंबर 1, मंदोदरी एक बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी महिला थी। उसे पता था कि लंका को चलाने के लिए एक मजबूत नेता की जरूरत है। विभीषण एक नीतिज्ञ और कुशल प्रशासक थे, एक अच्छे राजा बन सकते थे और मंदोदरी ने यही सोचकर उनसे विवाह किया कि उन्हें एक मजबूत नेतृत्व मिलेगा। दूसरा कारण यह था कि मंदोदरी एक विधवा थी और उस समय विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था। विधवाओं को समाज के लिए कलंक माना जाता था। मंदोदरी को इस समय ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो सामाजिक रूप से उसे सम्मान दिला सके, और विभीषण एक सज्जन व्यक्ति थे। सज्जनता के साथ वो धर्म परायण व्यक्ति भी थे। मंदोदरी को यह विश्वास था कि विभीषण उसके लिए एक अच्छा पति साबित होगा। और तीसरा कारण यह है कि मंदोदरी रावण की पत्नी और विभीषण रावण का भाई था। उन दोनों में बहुत अच्छी समझ थी, क्योंकि मंदोदरी विभीषण की बुद्धिमत्ता और करुणा को पसंद करती थी। वो सोचती थी कि विभीषण से विवाह के बाद उसे एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा, क्योंकि विभीषण बुद्धिमान भी है और उसमें करुणा दया भी है। इन्हीं कारणों को देखते हुए मंदोदरी ने विभीषण से पुनर्विवाह किया और ये विवाह शांतिपूर्ण धार्मिक समारोह में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस विवाह के बाद लंका में शांति और समृद्धि लौट आई थी और लंका का शासन बड़े सुचारू रूप से विभीषण ने चलाया था। आशा है जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आएगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।